दोस्तों नमस्कार। भोजपुरी न्यूज़ 24/7 लाइव से ग्राउंड रिपोर्ट मंजू कुमार यादव। यह भोजपुरी न्यूज़ भोजपुरी बिहार की धरती से बने हुए सिरजे हुए यह न्यूज़ है जो एक पिछड़े हुए राज्य और एक पिछड़े हुए जिला के युवा दर्द को बयां करते हुए आप सबों को बीच में भोजपुरी न्यूज़ 24/7 लाइव के माध्यम से बिहार की विकास की, गांव समाज की विकास की पटल पे आवाज़ उठाने का भोजपुरी न्यूज़ 24/7 ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से काम कर रही है। आप सबों को मालूम होगा इतिहास कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट का विकास के संख्या में चौथे नंबर पर स्थान था। आज 70 साल बाद सारण डिस्ट्रिक्ट छपरा डिस्ट्रिक्ट का विकास के लिस्ट में निचले पायदान से नाम है। इसका जीता जाता उदाहरण आज तक का सबसे कमजोर अब विकासशील सांसद महोदय के कारण छपरा की विकास की गति रुकी हुई है, जिसका राजनीतिकरण जोर तोड़ पे होता है लेकिन विकास की काम नहीं होता है। विकास के लिए कोई आवाज़ नहीं होता है, विकास के लिए कोई पटल नहीं बनाई गई, जिसके कारण सारण डिस्ट्रिक्ट का उद्योग बिल्कुल समाप्त होते चले गए। जब 1947 की दशक में सारण डिस्ट्रिक्ट में उद्योग क्रांति का मिसाल हुआ करता था, जहां 4-4 मिल स्थापित थे, सारण डिस्ट्रिक्ट के लोगों को रोजगार बेशुमार मिलता था। सारण डिस्ट्रिक्ट में लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे राज्यों से रोजगार के लिए आते थे। आज सारण डिस्ट्रिक्ट के युवा अपनी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन हो रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर निर्भर है। सारण बंजर डिस्ट्रिक्ट बनते जा रही है। वहाँ की जो स्थिति है कोई छुपा हुआ किसी से नहीं है। आज तक जो सारण डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, वहाँ पर एक अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, एक मॉर्निंग वॉक के लिए अच्छे पार्क की सुविधा नहीं है, खेल कूद की संसाधन पूरी नहीं है। वहाँ की जो उद्योगीकरण है वो बिल्कुल जर्जर की स्थिति में बनते जा रही है और पड़ी हुई है, जिसका कोई सुध लेने वाले नहीं है। यह कारण केवल है तो आज तक का सबसे कमजोर सांसद महोदय के कारण है, जो कभी सारण से जीत के आते तो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आते हैं कि हम सारण के सांसद हैं, सारण लोकसभा से जीत कर आए हैं, लेकिन सारण की लोकसभा का सारण के जनता के लिए, छपरा डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई विकास की योजना नहीं लेके गए। केवल जीत के छपरा सारण से दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो आ गए, लेकिन पार्लियामेंट से कोई ऐसा मिसाल जो छपरा के लोगों को मिले वो देखने को नहीं मिला।
जिसका नतीजा होते जा रहा है कि वहाँ के युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहाँ जो स्थितियाँ है, शिक्षा दलाली चरम सीमा पर चल रहा है। अगर एक पियून की भर्ती करनी है तो दलालों के माध्यम से आपने नोटिफिकेशन जारी किए, आप जब तक आवेदन करेंगे मालूम चलेगा कि तो 6 महीना पहले ही सीट फुल हो चुकी है। उसका कोई सूद बुध लेने वाले नहीं है। वहाँ के जो शिक्षित युवा है वो रोड पे है, जो अशिक्षित है, जो दलालगिरी के माध्यम से जी रहे हैं, वो ऑफिस में बैठे हुए, वो एम्प्लॉई है। तो ऐसी सारण की स्थिति हुई है। इस जर्जर स्थिति में पिसती हुई जनता जा रही है। वहाँ की जो उद्योगीकरण है 0 से 10 नहीं है, -10 से 0 है। जहां पर एक नई उद्योग नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसी वहां की व्यवस्थाएं हैं। ये सब कुछ हुआ है तो आज तक का सबसे कमजोर सांसद महोदय के कारण हुआ है। क्योंकि भारत का एक जिला है सारण, जहां से प्रतिनिधित्व करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है। सारण के धरती से सांसद का चुनाव करके सांसद को जिताकर दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजा जाता है कि सारण का विकास होगा। लेकिन जनता तो विश्वास करती है, लेकिन जनता के साथ केवल छलावा ही छलावा होता है, जिसका नतीजा होता है कि हर 5 साल इंतजार में ही गुजर जाता है। यह है माननीय लोगों की छलावा। कभी जात की लड़ाई कराएंगे, कभी वोट की लड़ाई कराएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, आप जात और वोट की लड़ाई मत करिए, आप विकास की लड़ाई कराइए ना। कि मैं पूर्व सांसद महोदय से, उन्होंने 4 फैक्ट्री लगाए तो मैंने 8 फैक्ट्री लगाए, उन्होंने 2 उद्योग का स्थापना किए तो मैं 6 उद्योग का स्थापना किए। इसकी लड़ाई रही है ना, जात पात क्या है। चाहे किसी जात के है, किसी वर्ग से है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उसके लिए आपको भोजपुरी न्यूज़ सर्टिफाइड नहीं करती है। सर्टिफाइड बस तभी होगा जब आपके जिला में विकास होगा, आपके यहाँ अच्छे शिक्षा संस्थान होगा, आपके यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा अच्छे से लोगों को मिलेगा, यातायात की साधने अच्छे से होंगे, तब जाके वहाँ की डेवलप की बात होगी, डेवलप होगा। लेकिन ये सारे चीज़ नहीं हो रही है, केवल जनता के साथ छलावा ही छलावा हो रहा है। चुनाव आए तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, लेकिन उस घोषणाएं को जमला पहनाने में ठीक चुनाव के तीसरे दिन से ही शुरू हो जाता है। ये तो सारे छलावा है जनता के। नहीं, अरे ऐसे क्या करने की जरूरत है आपको महोदय? आप जनता का प्रतिनिधित्व है, आप प्रतिनिधित्व करते हैं डिस्ट्रिक्ट का, चाहे किसी जाति बिरादरी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पूरे जिला के जनता ने आपको जीत दिलाई, आप उस जीत का स्वाभिमान लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट पहुंचे, तो पार्लियामेंट से विकास की स्वाभिमान लेकर संसदीय में क्षेत्र में तो कुछ करना चाहिए कि नहीं? यह जनता की आवाज़ है, यह जनता की मांग है। कब तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के शहरों में अपने युवा को जनरल बोगी में, सरे गले ट्रेनों में ठूस ठूस कर भेजते रहिएगा? क्या यही सपना देखकर युवा पैदा हुए हैं कि हम दूसरे राज्यों में अपने यहाँ पढ़ाई करें और दूसरे राज्यों में जाके कमाई करें? अगर कमाई करें 10 या 20 या 30 हज़ार रुपये, तो उसका 80 से 90% में उसी राज्य को दे दे, तो हमारे इस शिक्षा का
हमारे राज्य का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे परिवार का क्या फायदा होगा? ये सारे समस्याएं कब तक चलते रहेगा महोदय? जनता अब चुप नहीं होने वाली है, क्योंकि जनता के सर से ऊपर पानी बह रहा है। केंद्र में चौकीदार साहब जो है, देश के चौकीदार, उन्होंने इतने बड़े बड़े घोषणाएं किए कि हम युवाओं को ये कर देंगे, वो करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बस वो अपने सिटिंग में लगे हुए हैं। आप अपने सिटिंग में लगे, लेकिन जनता को डेवलप के लिए नहीं लगे। जनता को विकास चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए। जब यहां आप रोडों पे निकलिएगा तो मालूम चलेगा कि बिहार से, यूपी से, कोने कोने से छोटे छोटे रोजगार करके लोग खुले आसमान में छोटी छोटी झुग्गियां डालकर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कितना दर्दनीय है। क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनको अच्छे वातावरण में जीने का अधिकार नहीं है? यह है देश की विकास। 10,000 रुपये के लिए, 8,000 रुपये के लिए लोग 2-2 हजार किलोमीटर की सफर करके जाके रोजगार कर रहे हैं। अकस्मात अगर उनकी माता पिता की देहांत हो जाए तो अपने माता पिता से अंतिम कंधे देने के लिए भी नहीं पहुंच पाते हैं समय से। ये केवल ही केवल हुआ है तो वहां के नेताओं की वजह से हुआ है। अगर वह रोजगार बिहार जैसे राज्यों में देते तो मुझे पंजाब, हरियाणा, गुजरात जाने की जरूरत नहीं पड़ता युवाओं को। अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही राज्य में अच्छे अपने परिवार के साथ बिजनेस रोजगार करके जीविका का पार्जन करते। लेकिन केवल ही केवल माननीय सभी लोगों से जनता को छलावा मिला है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं किए। और इतिहास में सबसे अगर कमजोर सारण के सांसद महोदय जो वर्तमान में है वो साबित हुए हैं कि सबसे कमजोर अगर सांसद है तो सांसद सारण के वर्तमान सांसद महोदय हैं, जिनके 15 साल के शासन काल में एक भी रोजगार का पटल नहीं रखा गया, एक भी उद्योग नहीं लगाया गया। अगर कहीं उद्योग है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताने का काम करें कि महोदय के माध्यम से यह रोजगार लगाया गया है, जिसे जनता को भी मालूम चले, हम सबको भी मालूम चले। जब मैंने छपरा का ही हूँ, छपरा का ही युवा हूँ और छपरा से ही हमने पढ़ाई की है जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में। उस टाइम 2006-07 की सेशन हुआ करता था मेरा। जब मैं जाते थे तो छपरा की स्थिति हुई है और आज भी हुई है। छात्र वहां के आज भी धक्के खा के जिंदगी जीते हैं। छात्रों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मनमाने तरीके से छात्र से पैसा लिया जाता है, छात्रों का शोषण किया जाता है, जिसपे कोई माननीय महोदय के माध्यम से ठोस कदम नहीं उठाया गया। 3 साल की सेशन 13 साल में कंप्लीट नहीं हुआ। युवाओं की सपना बर्बाद हो गए, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। केवल ही केवल युवाओं से लेके जनता तक छलावा ही छलावा किया गया। और इतिहास में सबसे कमजोर अगर साबित है तो सारण के माननीय सांसद महोदय, जो विकास के पटल में 0 से 10 नहीं है, 10 से -0 की तरफ है। ये विकास है छपरा का।
अगर विकास है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताया जाए। मैं जनता से आग्रह करता हूँ, युवाओं से आग्रह करता हूँ कि महोदय के माध्यम से यह रोजगार लगाया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो जनता की आवाज़ है कि जनता के साथ केवल छलावा ही छलावा किया गया, जात पात में बांटा गया, उच्च नीच में बांटा गया। वहां सारण के अंदर भ्रष्टाचारियों की शक्ति को बढ़ावा मिला, जिससे अच्छे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार है और भ्रष्टाचारियों के माध्यम से जो चीजें हो रही है वो बढ़ते जा रही है। उस पर कोई छानबीन नहीं हो रहा है, कोई रोकथाम नहीं हो रहा है, सारे शासन प्रशासन सब फेल है। तो ऐसा क्या है? ऐसे कब तक चलते रहेगा? जिसका नतीजा आपको बहुत सारे शिक्षा संस्थानों में मिल जाता है कि ए फॉर एप्पल नहीं आता है, देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है उसके बारे में उस शिक्षिका को पता नहीं है। आखिर वो कैसे चयनित हुए? कहीं ना कहीं झोल माल करके ही चयनित कराया गया होगा। अगर वो पढ़े लिखे के हाथों में चीजें दिया गया होता तो वो डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन डेवलप करते, एजुकेशन के माध्यम से लोगों को जिंदगी में रोशनियां लाते। लेकिन वह भ्रष्टाचारियों के माध्यम से वो नियुक्तियां ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल की काया पलट नहीं रही है, काया बिगड़ते जा रही है, हालात बिगड़ते जा रही है। और सारण की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत दुर्लभ शिक्षा व्यवस्था है। वहाँ पे प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों की जो संख्या है हर रोज बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है, जिसका ये उदाहरण है, संकेत है। अगर जिस राज्य में गवर्नमेंट संस्थान डेवलप नहीं होता है वहाँ पे प्राइवेटीकरण चरम सीमा से ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो ये है वहाँ की सारण की विकास, छपरा का विकास। बस आज के लिए मैं इतना ही। आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।